तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन हम देखेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या इसी तरीके से हमें नेचुरल गैस के अंदर एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। आखिर हमें कितना गिरावट देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर। अगर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है तो कहां तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर, किस सपोर्ट तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर आप लोग देख सकते हो, क्रूड ऑयल के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला और इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा और हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था। तो क्रूड ऑयल के अंदर और कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, कहां तक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, किस रेजिस्टेंस तक हमें एक अपसाइड का मूव क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है, जिस रेंज के अंदर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है, जिस रेंज के अंदर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। आखिर क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अंत तक नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं छोटा-सा आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे जो आप इस तरीके से कैसे आप जो है प्रेडिक्शन करते हैं, वो चीज़ें हमें सीखना है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे पास सीख सकते हो। इसके लिए आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर के आप लोग सीख सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर पहले समझेंगे, फिर हम जो है डिस्कशन करेंगे कौन सा जो लेवल है नेचुरल गैस के अंदर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है और वहां से हमें एक क्या एक बड़ी गिरावट या फिर वहां से हमें एक अपसाइड का, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें आज के दिन जो है गिरावट कहाँ तक देखने को मिला, तो यहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिला जो कि लेवल था यहाँ पर 250 का। यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिला और यहाँ पर देखोगे तो ये जो कल का लो था इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ये देख सकते हो ये लो था 254 का लो था और इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा और एक रेड कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक इनडिसीजन कैंडल बनते को दिखा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ट्रेंड की बात करेंगे तो इसकी जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक हमें और समझना है। आइए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर डिटेल में, पूरे डिटेल में सीखेंगे। ऐसा नहीं, जल्दबाजी हम नहीं करते। जो लोग मेरे को काफी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन लोगों को पता होगा जो हम किस लॉजिक पे बात करते हैं और किस तरीके से हम अपना जो है प्रेडिक्शन रखते हैं और किस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, तो ये देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या किया, ये आप लोग देख सकते हो 6 अगस्त, ये पहला 4 आवर का कैंडल है, ठीक है। और कल के दिन हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, जो लोग देखे हैं वो लोग जाकर के देखिएगा। उसके अंदर हमने क्या, जो लोग देखे हैं वो भी और जो लोग नहीं देखे हैं वो भी जाकर के कल वाला प्रेडिक्शन जरूर से जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखोगे तो पहला 4 आवर का कैंडल यहाँ पर बना और बनने के बाद देखोगे इसका लो, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो लो निकल के आ रही है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 255 का, ठीक है। 255 का लो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप लोग देखिए इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला। और कल के प्रेडिक्शन के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर हम थोड़ा समय जो है यहाँ पर इंतजार करेंगे, संयम बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कैंडल को देखेंगे, कैंडल किस तरीके से यहाँ पर बिहेवियर कर रही है। यहाँ पर देखोगे तो ये कल का जो लास्ट कैंडल था इसके हाई को ब्रेक किया मगर सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है ना, सस्टेन नहीं कर पाई। और क्या हुआ, यहां से रेजिस्टेंस लेकर के यहां पर क्लोजिंग कर दिया, 257 के नीचे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 257 के नीचे ये क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 257 के नीचे क्लोजिंग कर दिया और क्लोजिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला, यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये जो कैंडल हमें बनते को दिखा है और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक इनडिसीजन कैंडल बनते को हमें दिख रहा है। तो अगर इसको देखेंगे और 4 आवर का कैंडल अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, जो कि इसका हाई है, ठीक है, इसका हाई है और इसका लो है। अगर इन दोनों को देखेंगे तो बाजार ने क्या किया है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, लॉजिक के साथ दिखाऊंगा। यहां से लेकर के देखोगे तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया, ठीक है, ये इतना देख लिया। और उसके बाद अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो यहां से लेकर के अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये देखिए, दोनों के अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से देखोगे तो नीचे का, नीचे देखो और ये ऊपर देखो, दोनों ही देखोगे तो बराबर यानी कि इनडिसीजन। तो यहाँ पर अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, ना तो ज्यादा ऊपर ना तो ज्यादा नीचे भागना चाहिए। कल भी इसी तरीके से था और आज के दिन भी देखोगे एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से मूव देखने को मिला। ये कैंडल जब बनी थी, ठीक है, उसी तरीके से ये कैंडल थोड़ी बड़ी कैंडल है क्योंकि यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला और यहाँ तक आई, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली, लेकिन ये कैंडल जो है एक इनडिसीजन कैंडल बनते को दिखा। ठीक है, तो इससे हम क्या मान करके चलेंगे, जो हम यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, ना ज्यादा हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए ना हमें ज्यादा नीचे की ओर जाना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। बाकी ये जो चीजें है ना, अगर इस चीजों के बारे में अगर समझना है, ये जो चीजें मैंने आप लोगों को आज के दिन कुछ नया दिखाया और नया सिखाया, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें सीखना है तो आप लोग हमारे पास सीख सकते हो। ठीक है, इसके लिए समय लगेगा, इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और आपको हमारे से सीखना पड़ेगा, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें आप लोग खुद भी जो है मेरा वीडियो देख करके सीख सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को ये सारे चीजों के बारे में सीखना है तो आप लोग हमारे पास आ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अब अपने को लेवल कौन कौन से जो है ध्यान में रख करके चलना चाहिए, आइए हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और लेवल के ऊपर बात करेंगे। ये सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा रहे। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, तो भाई साहब जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, कौन सा लेवल है भैया, 255 का, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक देख सकते हो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसी लेवल के नीचे कंसोलिडेट किया, लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ तक आई, ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन किया, यहाँ तक आई, फिर देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई और दो दो बार यहीं से जो है रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो ये जो लेवल है ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, जो कि लेवल है 258 का। क्योंकि अगर इस लेवल के पास भी आएगी तो यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट भी कर देती है तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रैप देखने को मिल सकता है यहाँ, और उसके बाद अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है और यहाँ तक का एक मूव देखने को हमें मिल सकता है, 262 का लेवल है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 255 का, इस पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं किसी को कॉल पोर्ट के लिए नहीं कहता हूँ। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है 251 के नीचे, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम लूंगा ताकि हमें चीजें लेवल जो है अच्छे से दिखे और आप लोगों को भी दिखे। तो ये जो लेवल है अगर इसके नीचे निकलती है तो ये जो लेवल है ये एक लेवल जो है हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, जो कि लेवल होगा 247 का। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जो है इस तरीके से आने के बाद ऊपर की ओर हमें जाते को दिख सकता है, और ये रेंज नेचुरल गैस के अंदर एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर आप लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ऊपर गई फिर नीचे आई, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए
यहाँ पर खुली, इसी लेवल के पास। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस लिया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर ऊपर की ओर गई, यहाँ तक आई, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आज के दिन यहीं पर खुली, खुलने के बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कल का क्लोजिंग था, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिए, ये कल का क्लोजिंग था और दो दो बार क्लोजिंग से देखिए यहाँ पर दो दो बार सपोर्ट लेते को दिखा, और सपोर्ट लेने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भाई साहब, यहाँ तक का मूव, ये लेवल था, देखिए यहाँ पर दो दो बार यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं लेवल लगा के दिखा देता हूँ आप लोग, यहाँ पर देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट किया भाई साहब यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद, तो क्रूड ऑयल जो है हमें यहाँ तक आते को दिखा, और इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था, जो ये लेवल जो है एक हार्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है, और यहीं पर देख सकते हो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद इसके नीचे ही 7401 के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अब इसका अगर हम डेली चार्ट अगर लगाएंगे तो डेली चार्ट इसका क्या कर रही है उसके ऊपर नजर डालेंगे, फिर हम जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूंगा जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पर जो लोग देखे थे कल वाला एनालिसिस उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं देखे जाकर के देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर एक इस तरीके का ग्रीन कैंडल हमें बनते को दिख सकता है, जिस हिसाब से हमें ये कैंडल बनते को दिखा है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमें क्या देखने को मिला, एक ग्रीन कैंडल ही बनते को दिखा, और इसके ऊपर जो कल वाला हाई था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर एक रेंज में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जरा समझिए, यहाँ पर लॉजिक समझना है हमें। अगर यहाँ पर देखोगे जिस तरीके से हमें यहाँ पर कैंडल बनते को दिखा है, तो यहाँ पर जो है अगर इसको हम इस कैंडल को देखेंगे तो भाई साहब ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अगर इसका ट्रेंड देखोगे तो आप लोगों को डाउन ट्रेंड दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमें गिरावट देखने को मिला। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक, तो यहाँ तक हम न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कर रही है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी वही चीजें जिस तरीके से हमने देखने को मिला, ये देखिए इस तरीके से गई और यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, देखिए इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा। और डाउन साइड के बारे में हम कब सोचेंगे, आइए समझ लेते हैं एक एक करके। इसके लिए मैं अब यहाँ पर लगाऊंगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अब हमारे लिए लेवल जो है, ये वाला लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। कौन सा लेवल है, तो ये कौन सा, 7481 का लेवल है। जी आप लोगों ने सही सुना। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है क्रूड ऑयल तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो पहला लेवल ये रह सकता है, और ये लेवल जो है एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में हमें कामकाज करते को देख सकती है। नीचे के बारे में हम कब सोचेंगे, तो जब तक क्रूड ऑयल इसके नीचे नहीं निकलती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 7294 का, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। देख सकते हो रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर देखने को मिला। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये जो है यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, और ये जो लेवल एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। अगर इसके नीचे जाती है तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है, और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक ले जाए वंदे मातरम।